हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि मेरे आगे मतलब आज मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने आई हूँ कि जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है हम उस पर किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और टॉपिक बहुत मज़ेदार है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम मतलब वो जो टॉपिक है वो है ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर हम किसी को भी देखें तो सबका जो बेसिक है, मतलब अगर हम रूट देखें, अगर कोई इंसान आज परेशान है, बहुत से लोग हैं जो आज परेशान होते हैं, तो वो क्यों परेशान है? क्योंकि जो उनकी रूट है ना, जो उनकी जड़ है वो मजबूत नहीं है। लोग लाइफ में ग्रो भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, रिलेशन भी बन रहे हैं, बट किसी को कोई संतुष्टि नहीं है, कोई भी शांत नहीं है, मन की शांति नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान अपने को नहीं जान रहा। जो उसके अंदर जो देखो, इंसान के अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए, एक मानव को जैसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं है ना। उस मतलब उसमें बहुत सी कमियां हैं। वो कहीं इमोशनली बीमार है। उसको आज के टाइम में इंसानों को बहुत बहुत इंसान है जिनको ऊपर से तो दिखता है, बट डिजीज़ उनके अंदर से हो रही। इमोशनल साइड उनका बहुत वीक है। लोग ऊपर से तो अपने आप को दिखाते कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम इतना ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, बट जब आप उनका देखो ना, जब उनको उनका बिहेवियर देखा जाता है, तो पता लगता है कि हाँ, ये इंसान इमोशनली डिसबैलेंस है, इसको इमोशनली डिजीज़ है जिसको दूर करना है ना। तो ह्यूमैनिटी, मानवता एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है, सही कहूँ तो। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की इमारत जब भी बनती है, जब उसका बेस जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में हर रोल को तभी अच्छे से निभा सकता है जब वो इंसान अच्छा हो। क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी करने जाइए, कुछ भी, आपका जो बेस है, जो रूट है, वो है इंसान। क्योंकि आप इंसान हो, मानवता है आपके अंदर। अगर मनुष्य के अंदर मानवता नहीं होगी, इंसान के अंदर अगर ह्यूमैनिटी नहीं होगी, तो वो इंसान कैसे हुआ? फिर तो वो एक मशीन बन गया, मशीन के टाइप काम कर रहा है, सुबह जा रहा है, आ रहा है, कुछ मतलब नहीं है ना उसे अपने इमोशंस का कोई फिक्र है, ना दूसरे का इमोशंस का। बस एक रोबोट की तरह ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है ना। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए इंसान के गुण क्या है ना। हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, एक इंसान की क्या आदर्श होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और आज इनके बारे में कहीं बात नहीं होती है, और बात ना होने की वजह से हम जनरेशन टू जनरेशन देख रहे हैं, जो हमारी मानवता है, जो इंसानियत है, वो कहीं खोती जा रही है। हर कोई एक दूसरे से डिटैच होता जा रहा है। ये डिटैच होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इंसानों के अंदर प्रेम नहीं रह रहा है। इंसान मतलब एक दूसरे से छोटी छोटी बात पे ही ऐसे, मतलब उनको ना बहुत इमोशनली हर्ट हो जा रहा है कि यार इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो उसकी रूट में जो कह रही हूँ वो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। इंसान देखिए, कोई भी इंसान है, आप बहुत से लोगों को देखिए, सब अच्छा मतलब कोई भी इंसान है, मैंने बहुत लोगों से बात भी करती हूँ, मतलब जो भी हैं, आप बात करके देखिए, इंसान कहेगा कि मैं सुबह जाता हूँ ड्यूटी, काम भी अच्छे से करता हूँ, सब चीज़ होती है, बट मन की शांति नहीं है ना, घर में उसको वो प्यार मिलता है। मतलब एक इंसान सोचता है ना कि घर जाए तो प्यार मिले, एक बच्चा भी अपने पेरेंट्स से सोचता है कि मुझे प्यार मिले। तो हर कोई सोच रहा है कि मुझे प्यार मिले, बट वो प्यार जब अपने अंदर होगा तभी तो आप किसी को दोगे ना। जब आपके अंदर वो शिष्टाचार होंगे, वो अनुशासन होगा, वो चीज़ें होंगी जो इंसान का बेसिक नेचर है, जो भगवान ने जैसा हमें बनाया, जब वो चीज़ ही हमारी सप्रेस होती जा रही है किसी वजह से, इन बाहरी वजह से, तो फिर जब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रह रही है, तो वो कैसे इन चीज़ों को डील करेगा?
है ना। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और ये यहीं से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब आप इमोशनली जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप फिज़िकली ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। आपका वर्क और अच्छे से बढ़ के आता है। आप जिस भी रिलेशन में होते हो उस रिलेशन को अच्छे से निभाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्या करने से दूसरे को हार्म होगा और दूसरे को हार्म नहीं होगा। इंसान का मतलब है क्या, क्योंकि वो इंसान सेंसिटिव क्यों कहा जाता है, इमोशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं। यही इंसान का गुण है जिसमें कि वो पहचानता है कि मतलब अगर मैं ये करूँगा तो दूसरे को इससे ये चीज़ होगी। मतलब अगर कोई देखिए, पहले पहले के लोगों की बहुत बातें होती। पहले के लोग क्या थे ना कि अपना अपना दुख भूल के दूसरे की मदद करते थे। मतलब वो कहते थे यार चलो कि दुख भी कौन किसका कम कर सकता है। वो कहेगा मेरा दुख तो कम है, इसका मुझे ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, जब हम किसी दूसरे का दुख सुनने जाते हैं तो हमें उसका दुख अपने दुख से ज़्यादा लगता है। तो ये क्या आपके अंदर इंसानियत है ना, तभी तो आपको ये चीज़ फील हुई है ना, वरना कैसे होती। तो आपके अंदर वो सब चीज़ है, पर वो कहीं दब गई है, किसी वजह से दब गई है। जैसे मतलब हम लोगों को क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, तो कहीं से कुछ मतलब किसी तरीके की मतलब वो नाराज़गी मिली आपको, कहीं से कुछ रिजेक्शन मिला। तो हर जो बाहर से आप क्या थे, आप तो प्योर सोल थे ना, बट आपके ऊपर क्या हुआ, बाहर से जितनी चीज़ें आती गई वो दबता गया, आपने लेते गए वो दबता, वो जो कहीं आपके अंदर प्यार था ना, जो प्योर लव था, वो कहीं दब गया। तो जिस वजह से ना आप खुद को संभाल पा रहे हो, ना ही आप बाकी रिश्तों को संभाल पा रहे हो। आपको लग रहा है बस मुझे ही चोट लग रही है, आपको ये फील हो रहा है कि बस मुझे ही चोट लग रही है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है, हर कोई बीमार है यहाँ पर। वो बीमार है इमोशनली बीमार है। हम बाहर से तो देख के बोल देते कि भाई यहाँ चोट लगी, यहाँ बैंडेज लगा लो या क्रीम लगा लो या ये कर लो वो कर लो। बट जो इमोशनली जो सोल का हाल हो रखा अंदर, वो क्या, उसका क्या, तो वो कैसे ठीक होगा। वो ऐसे ठीक होगा जब हम जानेंगे कि हम इंसान हैं तो हमारे क्या गुण हैं, एक इंसान को अपना कैसा जीवन जीना चाहिए, एक इंसान के दूसरे इंसान के प्रति क्या क्या कहते हैं, क्या बिहेव होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें पहले जानना होगा कि एक इंसान कैसा होता है एक्चुअल में। इंसान जो बनाया गया है कुदरत ने, उसमें क्या गुण होते हैं क्या नहीं होते, ये चीज़ हमें समझनी होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको हर चीज़ ना, जैसे स्कूल मतलब इस टाइम पे आपको सारे सब्जेक्ट कहीं भी मिल जाएंगे जो हम नॉर्मल फिजिकल पढ़ाई करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, या मतलब जो भी आप पढ़ना चाहें, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आज नेट पर भी है और आपको नॉर्मली भी मिल जाती है। बट कुछ चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल रही है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सही में। आज बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, पेरेंट्स बच्चों के इमोशन नहीं समझते। सारा खेल आखिर चल किसका रहा है, इमोशन का चल रहा है। वो सोच रहा है कि मुझे वो नहीं समझ रहा, वो सोच रहा है कि मुझे वो नहीं समझ। तो ये सारी बेस कहाँ पर आ रही है, सारी चीज़ें आप बताइए ना कहाँ पर आ रही, सारी ये चीज़ें इमोशन पर आ रही है। तभी तो ये चीज़ कहा, मतलब मैं कहा कि इमोशन अगर आपके ठीक हो गया, अगर आप इमोशनली आपने अपने आप को ठीक कर लिया, तो आप लाइफ के किसी भी किरदार को बहुत अच्छे से निभाएंगे और आप एक सच में बहुत सुंदर लाइफ जी के जाएंगे अपनी। इसलिए हम आने वाले वीडियोस में इस टॉपिक पे बात करेंगे, और इसमें आपका रोल ये होगा कि आप इमोशनली अपने आप को हील करेंगे। देखिए मैं बस एक मीडियम हूँ, मैं सच में कहूँगी, मतलब मेरे परमेश्वर के आगे कि मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं सिर्फ उसका संदेश आप तक पहुँचा रही हूँ। बाकी सब चीज़ आप पे डिपेंड करेगी कि आप उस चीज़ को सुन के देख के अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन ज़रूरी है ना।
तो आप यू आर द प्योर सोल, मतलब आप वो प्योर सोल हो जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो अपना इलाज खुद से कर सकता है, ठीक है। आप अपना इलाज खुद से कर सकते हो, यू डोंट नीड टू एनी डॉक्टर, ओके। आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं में अपने डॉक्टर हैं, आप हैं उतने शक्तिशाली। तो आपको पहचानना होगा, और आने वाले टाइम में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आपको और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे इस सफ़र को साथ मिलके, ठीक है, और इन्जॉय भी करेंगे साथ में, फिर आप बताइएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, आपसे मुलाकात होगी फिर आगे। अभी मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।